अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि ईद आने वाली है और ईद से पहले जो है वो हम हाउसवाइफ़ की यही कोशिश होती है कि अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। सो मेरी भी यहाँ पे ईद की तैयारियाँ चल रही थी और बस मैं अपने घर को क्लीन कर रही थी, ताकि अगर मैं अभी से अपने घर को डीप क्लीन कर लूँगी तो ईद के दिनों में मुझे ज़्यादा जो है वो क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगी और जस्ट मैं सिंपल जो डेली रूटीन के काम होते हैं वही करूँगी। सो अगर आप लोग एक दफ़ा घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही तसल्ली रहती है और आप लोगों को ज़हनी सुकून भी रहता है, क्योंकि हमारे जहन में 24 आवर यही चल रहा होता है कि घर जो है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। और जैसा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सबको पता ही है, तो इसलिए हमारा हक भी है कि हम लोग अपने घरों को साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखें और ख़ुद को भी साफ़ रखें। लोग अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखते हो तो आप लोगों का जहन जो है ना वो खुद ही साफ़ रहता है और आप लोगों के जहन में अच्छी सोच भी आ रही होती है, अच्छे ख्यालात भी आ रहे होते हैं। तो सफाई का होना बहुत ज़रूरी है और अपनी जिस्मानी सफाई का होना भी बहुत ज़रूरी है घर के साथ साथ। और मुझे आइडिया है कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन जब आप लोग किसी की क्लीनिंग की वीडियोज़ देखते हो तो आप लोगों में एक मोटिवेशन आती है। इसीलिए मैंने जो है वो क्लीनिंग के थोड़े थोड़े क्लिप्स आप लोगों के लिए शेयर किए, ताकि मेरी तरफ देख के आप भी मोटिवेट हो जाएँ। और मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए थे ताकि मेरे लिए सफाई करने में मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप्स हैं वो आप लोगों के लिए ऐड कर दिए थे इस वीडियो में। अच्छा, जैसा कि आज मैं दीवारों की डस्टिंग कर रही थी और हल्की फुल्की दीवारों के ऊपर डस्ट ही थी, ज़्यादा जो है गंदी नहीं थी दीवारें, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले पेंट किया था और अभी तक ये पेंट जो है वो साफ़ सुथरा है। जब बच्चे छोटे थे तो उस टाइम पे ये लोग कभी कभार जो है वो दीवारों पे लिख दिया करते थे, तो उस टाइम पे भी मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं जल्दी से जो है वो दीवारों को साफ़ कर दूं। और जब भी ये लोग लाइनें वगैरह लगा देते थे दीवारों के ऊपर या कुछ लिख देते थे पेन के साथ, तो मैं बच्चों को भी साथ लगाती थी और ख़ुद भी जो है वो दीवारों को साफ़ कर लिया करती थी। और इस तरह से अगर आप लोग बच्चों को अपने साथ क्लीनिंग करते हुए लगाते हो तो बच्चों में बहुत ही अच्छी हैबिट्स पैदा होती हैं, क्लीनिंग की हैबिट्स पैदा होती हैं। जैसा कि बच्चे अभी छोटे हैं तो अगर हम लोग अभी इनको कोई बात सिखाएंगे तो ये लोग पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे और पूरी ज़िंदगी उस पर अमल भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि अपने छोटे बच्चों को इनके अंदर जो है वो अच्छी हैबिट्स डेवलप करें और जो काम आप लोग खुद करते हैं उसमें बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो है पार्टिसिपेट करवाया करें। बाकी जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेंट हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले किया था, इसलिए दीवारें जो हैं अभी बिल्कुल साफ़ हैं और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ये लोग दीवारों पे अभी इतना कुछ लिखते नहीं हैं। और छोटा बेटा जो है उसने 1-2 जगह पे लिखा हुआ है जो कि अभी क्लीन करने वाला है और अभी ये भी बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह सीख जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने वैक्यूम भी रखी हुई थी ताकि वैक्यूम भी लगा सकूँ। और पहले मैंने सोचा कि पौधों को पानी दे देती हूँ। और मुझे ये मनी प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मैंने बहुत ही छोटी छोटी बोतल्स में लगाए हुए हैं और जितनी छोटी बोतल होती है उतने ही ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो मैंने बस इसी तरह से छोटी छोटी बोतल्स में घर के कोने कोने में रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अपने घर में प्लांट्स रखने चाहिए, इससे आप लोगों का जो माइंड है ना वो फ्रेश रहता है और आप लोगों का जो ध्यान है ना वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। जैसा कि हम लोग डेली रूटीन के काम ही सोच रहे होते हैं, तो अपनी सोच को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग घर में ज़रूर इस तरह के प्लांट्स रखें। सो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं और कुछ जो हैं वो रियल हैं। और घर का ये हिस्सा जो है वो मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये जो है वो हमारे घर की मजलिस है, लाइक इसको हॉल बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। घर के इस हिस्से को मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं किया और ना ही मैंने अपने ड्राइंग रूम को इतना कोई डेकोर किया हुआ है। बस सिंपल सी मैंने सेटिंग रखी हुई है इसकी और हल्का फुल्का डेकोर किया हुआ है, डेकोरेशन पीसेस लगाए हुए हैं। सो सबसे पहले जो है वो मैंने हॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया था और हम लोग अपने ड्राइंग रूम को हॉल ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक तरह का हॉल ही बना हुआ है। और ज़्यादातर जो गेस्ट आते हैं वो अम्मी अब्बू के पास आते हैं, तो हमारा जो ड्राइंग रूम है या हॉल है वो कम ही यूज़ होता है। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को हॉल में कम ही जाने दूँ, ज़्यादातर जो है बच्चे अपने रूम में ही खेल रहे होते हैं। और वैसे भी मैंने अपने हॉल को बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है, अपने पूरे घर को ही बल्कि मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चों वाला घर जितना ही सिंपल हो उतना ही आप लोगों के लिए क्लीन करना आसान हो जाता है। जैसा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, लाइक हर किसी के फ्लैट में चले जाते हैं इजीली। तो जब बच्चों वाला घर होता है ना तो फिर आप लोगों को अपने घरों को थोड़ा सा सिंपल भी रखना पड़ता है। छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उनको हम लोग डांट नहीं सकते, तो इसलिए अगर हम लोग बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें रख देंगे अपने घर को सजाने के लिए या डेकोर करने के लिए, तो हमारे दिल में यही होगा कि ये बच्चा इस चीज़ को हाथ ना लगा दे या इस चीज़ को हाथ ना लगा दे। अपने बच्चों को तो आप लोग समझा लेते हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं लाइक
जेठानियों के या देवरानियों को, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसा घर हो जिसमें सारे बच्चे आराम से खेल सकें और किसी को भी शिकायत ना हो कि आप लोगों के बच्चे ने ये कर दिया या आपके बच्चों ने ये कर दिया। तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने जब तक बच्चे छोटे हैं तो इसलिए अपने घरों को थोड़ा सिंपल रखा हुआ है ताकि बच्चे आराम से इंजॉय कर सकें और खेल सकें। आप लोग जॉइंट फैमिली में जब रहते हो तो आप लोगों को इस तरह की बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि किसी के लिए भी कोई मुश्किल ना हो और आप लोग अपने घर के माहौल को पुरसुकून बना सको और कोई भी किसी किस्म की नेगेटिविटी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोल देना है। यहाँ पे जो है हम जेठानियाँ देवरानियाँ बहुत ही मोहब्बत से रहती हैं, बच्चे जो हैं वो ऊपर नीचे खेलते रहते हैं और हम सब जो हैं वो बहुत ही चिल होते हैं, हमें कोई भी फ़िक्र नहीं होती कि बच्चे जो हैं वो कोई नुकसान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा से यही रखा हुआ है कि अगर बच्चा कुछ गलत करे तो आप लोग वहाँ पे ही बच्चे को टोक दो और इस तरह से जो है वो कोई भी बुरा भी नहीं मनाता और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो माशाल्लाह से हमारे घर का माहौल जो है बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की कुछ टिप्स शेयर करती रहूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे अगर आप लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हो। और बस यहाँ पर जो है वो मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी घर की और उसके बाद जो है किचन की बारी आ गई थी और किचन मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा था और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो स्टोव को ही क्लीन करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो उनको मैंने साइड पे ही रख लिया था ताकि मैं स्टोव के जो स्टैंड्स हैं इनको भी अच्छे से स्प्रे लगा के तो थोड़ी देर रख देती हूँ। कुछ टाइम के बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और सारी ग्रीस जो थी वो बहुत ही ईजीली उतर गई थी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कल भी थोड़े से क्लिप्स शेयर किए थे कि बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा था तो मैंने चाय के लिए पानी रखा हुआ था और साथ में ही जो है मैंने शेल्फ़ पे आटा निकाल के रखा हुआ था ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि फ्रिज का आटा था तो थोड़ी देर इसको बाहर रखना पड़ता है यूज़ करने से पहले। और यहाँ पे माशाल्लाह स्टोव देखें बहुत ही अच्छे से चमक चुका है और मैंने इसका जो बैक साइड वाला मिरर है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और साथ में जो वॉल है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और मैंने अक्सर ही आप लोगों के साथ शेयर किया है जब भी मैं स्टोव की क्लीनिंग करती हूँ तो साथ में ही मैं बैक साइड वाली जो वॉल है उसको भी क्लीन कर देती हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत ग्रीस हो उसके ऊपर वो भी साफ़ हो जाए। और अगर आप लोग साथ साथ ही इसको क्लीन कर लेते हो तो ज़्यादा ग्रीस जमा नहीं होती और आप लोगों के लिए क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। मेरी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जब भी मैं स्टोव को क्लीन करूँ तो साथ में जो बैक साइड वाली वॉल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे जो है मैंने डिस्पेंसर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और इसके ऊपर हल्की फुल्की डस्ट आई हुई थी जो कि एसी वाली साइड से आती है या अक्सर मैंने विंडो खोली होती है तो बाहर से डस्ट आ जाती है, तो इसको तो डेली रूटीन में ही क्लीन करना पड़ता है। बाकी जो है माशाल्लाह किचन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका था, घर भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका था। घर की क्लीनिंग के बाद जो है मैंने फ्रेगनेंस स्प्रे भी कर दिया था पूरे घर में और मेरी कोशिश होती है कि मैं सोफ़ों के ऊपर और कुशन्स के ऊपर और कर्टन के ऊपर जो है फ्रेगनेंस स्प्रे को स्प्रे करूं ताकि थोड़ी देर जो इसकी खुशबू है वो टिकी रहे। और अगर आप लोग इसको हवा में मार देते हो तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितने भी आप लोगों के घर के कर्टन होते हैं और जो कुशन्स होते हैं उनके ऊपर स्प्रे किया जाए। उसके अलावा अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो डिटोल वाला पानी होता है वो बना के रखें और उसका स्प्रे पूरे घर में करें। और जैसा कि अभी आजकल हम लोगों ने डिटोल को बैन किया हुआ है तो उसी की तरह का एक और लिक्विड आता है तो हम लोग वो यूज़ करते हैं जर्म्स को मारने के लिए। और यहाँ पे जो है बस मैंने अपने नमाज एरिया पे भी अच्छे से स्प्रे कर लिया था, इस एरिया में भी अच्छे से खुशबू आए और मैं ज़्यादातर जो है वो कारपेट के ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा घर तो हो गया नीट एंड क्लीन और आप लोगों को मोटिवेशन मिली हो तो आप लोगों ने ये वीडियो लाइक भी कर देनी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं भी आपकी तरह मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती हूं। और आज का व्लॉग बनाने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है तो इसलिए आप लोगों ने लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।